हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा बाड़ी बुक का पार्ट 31 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 30 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, आपका आरओ एआरओ, मतलब जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट 30 में हमने आपसे क्वेश्चन करा था कि राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल राइट दिया है। ठीक है, तो देखिए, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला जो है ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। लेकिन राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये देहरादून में है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से मैंने इनको ऐड किया था। ठीक है, तो आप याद रखना, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला देहरादून में है और राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला ये रुद्रपुर में है। चलिए, आज का क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। जनगणना 2011 में 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट किस जिले में दर्ज की गई। उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। ठीक है, तो आपने इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी का गठन कब हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, उरेडा। ठीक है, उरेडा, URED, उरेडा, या फिर हिंदी में लिखें तो ये इस तरीके से उरेडा। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 जुलाई 2001 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 जुलाई 2001 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। अगर आपको इसके मुख्यालय में कंफ्यूजन हो, ठीक है, कहीं कहीं बुक में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर दे रखा है, अल्मोड़ा में दे रखा है। लेकिन अगर आप उरेडा की वेबसाइट चेक करेंगे ना, तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि मुख्यालय इसका कहाँ पर है, देहरादून में। वही बात में देखिए उरेडा की, तो उरेडा की स्थापना जो है राज्य में पुनः नवीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। ठीक है, तो राज्य में पुनः नवीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के लिए जो है उरेडा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उरेडा के क्षेत्रीय कार्यालय कितने जिलों में स्थित हैं। तो देखिए, उरेडा के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुख्य कार्यालय कहाँ पे, जो मुख्य कार्यालय है वो है देहरादून में। लेकिन आपसे पूछ ले कि उरेडा के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कितने जिलों में स्थित है, तो ये 13 जिलों में स्थित है, यानी हर जिले में जो है इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। नवीनीकरण, जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अगर क्वेश्चन करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो वो कौन है, उरेडा। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला है, राज्य के कितने जिलों में वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो राज्य के कितने जिलों में वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ये की गई है 5 जिलों में। ठीक है, 5 जिलों में। किन किन जिलों में, तो आप याद रखना, पहला है चमोली। ठीक है, चमोली। दूसरा है उत्तरकाशी। ठीक है, दूसरा है उत्तरकाशी। तीसरा है देहरादून। चौथा है टिहरी। और पांचवा है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो राज्य के 5 जिलों में वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन की स्थापना की गई है, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया, तो याद रखना अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का जो दर्जा दिया था वो अप्रैल 2001 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को कब मंजूरी दी गई।
तो राज्य में नई उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को कब मंजूरी दी गई? तो इसको इसको मंजूरी दी गई थी मार्च 2023 में। कब? मार्च 2023 में। देखो, जो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 है, इस नीति के अंतर्गत 2027 के अंत तक राज्य में सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट, याद रखना 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये आपसे पता, जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेगा कि उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 लागू हुई मार्च 2023 में, ठीक है, इसका कितना मेगावाट का इसमें उत्पादन रखा गया है, कब तक रखा गया, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अगला है, राज्य में पिटकुल की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो पिटकुल की बात करें तो PTCUL पिटकुल, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो पिटकुल की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1 जून 2004 को। कब? 1 जून 2004 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका देहरादून में, ठीक है। कहाँ पर है पिटकुल का मुख्यालय? तो देहरादून में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा नीति 2023 में लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो सौर ऊर्जा नीति 2023 में लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है उरेडा, ठीक है। किसको दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है उरेडा को। तो उरेडा सभी सरकारी जमीनों और भवनों की सूची बनाएगा जिन पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे, ठीक है। तो आप याद रखना सौर ऊर्जा नीति 2023 में लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? उरेडा को। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी पर, कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर है ब्यासी परियोजना? यमुना नदी पर, देहरादून में। उर्गम परियोजना के कल्पगंगा पर है, बिल्कुल सही है, कल्पगंगा पर है। कहाँ पर? चमोली में। और पहले भी एग्जाम में ये पूछी गई है। क्या छिब्रो परियोजना गंगा पर है? नहीं, छिब्रो परियोजना जो है टोंस नदी पर है, ठीक है। छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर, ये इसमें गलत है कि छिब्रो परियोजना गंगा पर नहीं है। कहाँ पर है? टोंस नदी पर है। कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर है गाइस? देहरादून में। कुलहाल परियोजना ये आसन नदी पर है, देहरादून में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UPCL, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? UPCL। तो UPCL की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका भी कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए, जो UPPCL है इसका गठन याद रखना UJVNL, ठीक है, UJVNL और पिटकुल, ठीक है, पिटकुल से बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, UPCL का। अगला है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 2007 में। कब? वर्ष 2007 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? तो मुख्यालय इसका है देहरादून में। याद रखना इसकी स्थापना, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियम और विद्युत दरों को निर्धारण के लिए। अगर क्वेश्चन करें कि राज्य में विद्युत दरों का निर्धारण कौन करता है, ठीक है, कि उत्तराखंड में विद्युत दरों का निर्धारण कौन करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। अगला है, काली गंगा प्रथम परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए, जितनी परियोजना है वो आपको सभी याद होनी चाहिए। उनकी स्थापना कब हुई, कितने किलोवाट की हैं, ठीक है, किस नदी पर है, किस जिले में है। अगर आप उनका मेगावाट याद भी ना कर पाओ तो आपको क्या याद करना है? किस नदी पर है और किस जिले में है, ठीक है। और बहुत रेयर केस में आपसे पूछेगा कि कौन सी परियोजना है
जो टीएचडीसी के अंतर्गत आती है, कौन सी परियोजना है जो एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। तो ये थोड़ा डीप यानी रेयर केस में आपसे पूछ लेगा जब पेपर बहुत ज्यादा टफ बनेगा। तो कालीगंगा प्रथम परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है ये? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विद्युत निगम यूपीसी, ठीक है, यूपीसी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 में। कब? 1 अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए राज्य में जो ऊर्जा पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पटेल नगर। और पटेल नगर कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में। ठीक है, तो पटेल नगर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको परीक्षा वाणी में देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2021। ठीक है, 2021। लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे यानी इसको न्यूज में देखेंगे, न्यूज या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसमें 2020। ठीक है, 2020 यानी 18 मई 2020। अब देखिए अब इसमें से वो दोनों ऑप्शन तो आपको एक साथ नहीं देगा, क्योंकि पहली बार तो जो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत कम रखता है। ठीक है, उन क्वेश्चन को बहुत कम रखता है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन रखता भी है तो वो या तो डिलीट होते हैं या सभी को नंबर उसमें मिलता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखना 18 मई 2020 में। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तब आपको 2021 लगाना है। अगला है लखवाड़ बांध की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए लखवाड़ बांध की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लखवाड़ बांध जो है किस नदी पर है। तो ये स्थित है यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर है। और कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर है गाइस ये? देहरादून में। तो इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखना 204 मीटर। कितनी है? 204 मीटर। अगला है पंचेश्वर बांध परियोजना में उत्तराखंड के कितने जिलों के क्षेत्र सम्मिलित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो जो पंचेश्वर बांध परियोजना है इसमें उत्तराखंड के कितने जिलों के क्षेत्र जो है सम्मिलित हैं? तो सबसे पहले है चंपावत। ठीक है, चंपावत है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया चंपावत का आता है। ठीक है, उसके बाद आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, उसके बाद आता है अल्मोड़ा। यानी 3 जिलों में जो है इसका जो विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। अब देखिए पंचेश्वर बांध परियोजना की बात करें तो ये काली नदी या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको महाकाली नदी या फिर ऑप्शन मिलेगा आपको शारदा नदी। ठीक है, तो काली या महाकाली या फिर शारदा नदी पर जो है ये स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? चंपावत जिले में। अगर प्रॉपर क्वेश्चन कर लेता है कि पंचेश्वर बांध किस जिले में स्थित है तब आपका आंसर हो जाएगा चंपावत। ठीक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत। अगर क्वेश्चन करेगा कि पंचेश्वर बांध परियोजना में उत्तराखंड के कितने जिलों के क्षेत्र सम्मिलित है तब आपका आंसर हो जाएगा 3, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ठीक है, तो जैसा वो आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर करना है। जो पंचेश्वर बांध है इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 311 मीटर ऊंचाई का बांध है। इस परियोजना से 5040, ठीक है, 5040 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो इसका जो मेगावाट है वो आप जरूर याद रखना, 5040 मेगावाट, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इचारी बांध 1972 बिल्कुल सही है, 1972 में स्थापित हुआ था। रामगंगा बांध 1974 में बिल्कुल सही है। नानक सागर बांध 1962 में बिल्कुल सही है। मनेरी बांध 1964, देखिए 1964 नहीं है, ये स्थापित हुआ था 1984 में। ठीक है, किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित मतलब सम्मिलित या सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली में है, बिल्कुल सही है। जखोल सांकरी परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में, बिल्कुल सही है। देवसारी परियोजना पिथौरागढ़, देखिए पिथौरागढ़ में नहीं है,
यह है चमोली में, ठीक है। देवसारी परियोजना चमोली में है और पिंडर नदी पर है, ठीक है। किस पर है? पिंडर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई तरीके से इससे क्वेश्चन मतलब बनता है। कभी पूछता है इसका स्थान, कभी पूछता है किस पे स्थित है, ठीक है। तो राज्य की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना आप जरूर याद रखना, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1907 में। और ये कहाँ पर स्थित है? मसूरी के पास में भट्टा फॉल पर, ठीक है, भट्टा फॉल पर। अगला है, निम्न में से कौन सी परियोजना टीएचडीसी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए इस तरीके से जब पेपर काफी हार्ड बनेगा, मतलब पेपर हार्ड बनेगा तब इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी परियोजना टीएचडीसी के अंतर्गत नहीं आती? तो सबसे पहले देखो इसमें टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं? तो देखिए टिहरी परियोजना आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। करमोली परियोजना आती है, जाड़गंगा परियोजना आती है। लाटा तपोवन परियोजना नहीं आती है टीएचडीसी के अंतर्गत, जो है लाटा तपोवन परियोजना नहीं आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? एनटीपीसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है ये? एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। अब देखिए जो उत्तराखंड की ऊर्जा संसाधन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। उसको हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसको अगर मैं करता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। उसमें जो हम लोग खाली टिहरी बांध से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में टिहरी बांध से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसकी क्षमता कितनी है, सबके संगम पर है, ठीक है। प्रारंभ में उसका विद्युत उत्पादन कितना था, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टिहरी बांध का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उससे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम उस अकेले टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। तो ये थे आज के ऊर्जा संसाधन से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।